आप डी कैलकुलेट करें इसका। इफ वी कैलकुलेट इट्स डिस्क्रिमिनेंट विच इज बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो वो -3 आता है नेगेटिव, और इसका डी नेगेटिव है। तो अब आप यदि इसके रूट्स फाइंड करेंगे फॉर्मूला मेथड से, इस फॉर्मूला में वैल्यू डालिए, तो अब आप देखते हो कि x इक्वल्स टू आएगा -b प्लस माइनस -3/2, और -3 का स्क्वायर रूट यदि आपने निकालना है तो नेगेटिव नंबर का तो स्क्वायर रूट निकलता नहीं, बट चूंकि वी नो दैट कि स्क्वायर रूट ओवर -1 जो है वो आई लेते हैं, तो ये रूट्स इमेजिनरी हो जाएंगे। तो जब आप इनको लिखेंगे सो इट कैन बी रिटन x इक्वल्स टू -1 प्लस माइनस √3i/2, and therefore the roots of quadratic equation is -1 प्लस √3i/2, और दूसरा रूट है -1 माइनस √3i/2। तो ऐसे रूट्स को हम बोलेंगे इमेजिनरी कॉन्जुगेट जब डी आपका नेगेटिव आता है। और इसी में एक क्वेश्चन ये बनता है फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक का, कि अब आपको दोनों रूट्स देने की जरूरत नहीं है। हमेशा जब भी डी नेगेटिव आएगा रूट्स ऐसे पेयर के फॉर्म में आते हैं। तो इसलिए यदि आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि फॉर्म quadratic equation whose one root is 1 minus 2i, एक रूट 1 minus 2i है, तो आप ये जानते हैं सॉल्यूशन में कि यदि आपको एक रूट 1 minus 2i दिया है तो ये पक्की बात है कि दूसरा रूट 1 plus 2i होगा। आई वाले का साइन चेंज करना है बस, ये पेयर बना दिया। अब मेरे पास दोनों रूट्स आ गए, तो मैं सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल लेता हूँ। तो इन दोनों को जब आप ऐड करोगे अल्फा प्लस बीटा, तो सम ऑफ रूट्स 2 आएगा, और जब भी आप इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो ये 5 आएगा। So now we get sum and product both. Therefore, required quadratic equation is x square minus sum of roots plus product of roots equals to, ये अपना रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करने आएगा तो आपने जो दोनों रूट्स हैं उसमें से आपको एक ही दिया जाएगा, दूसरा आप उसका साइन अपोजिट करके, मतलब उसका कॉन्जुगेट पेयर लेके दूसरा रूट फॉर्म कर सकते हो। एंड वंस वी गेट बोथ द रूट्स देन वी गेट अवर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो ये ओवरऑल इमेजिनरी रूट से रिलेटेड कंसेप्ट है। और कोई क्वेरी है इसमें, कोई डाउट है और कुछ तो पूछ लीजिए। चलिए, और कोई डाउट ट्रिग्नोमेट्री में या क्वाड्रेटिक इक्वेशन में? कल आपको टेस्ट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंप्लीट और ट्रिग्नोमेट्रिक जितनी भी आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी वो आएगी। सर बोलो। सर वो क्यूबिक इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे निकालते हो वो एक बार बता दो ना, 2 मिनट थी ना उसकी। हम्म ठीक है। सर वो डिवीजन मेथड वाली तो आ जाएंगी, पर उसके अलावा जो दूसरी थी ना वो नहीं समझी। ठीक।
मान लो ये क्यूबिक इक्वेशन दिया है एंड इफ यू हैव टू फाइंड इट्स रूट्स, तो इस क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड करने का, कोई भी क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले ये जो कांस्टेंट टर्म होता है, इस कांस्टेंट टर्म्स के फैक्टर्स लिख लीजिएगा, डिवाइजर्स। तो इसके डिवाइजर जो है वो 1 2 3 6 है। तो फर्स्ट वी राइट ऑल दी डिविजर्स, सॉरी ऑल दी डिवाइजर्स और ऑल दी फैक्टर्स ऑफ दिस नंबर 6। सबसे पहले ये 6 के आप सारे फैक्टर्स लिख लें। सो दी फैक्टर्स ऑफ 6 आर 1 2 3 6, और अब एक एक करके आप इनको सेटिस्फाई करके देखेंगे। मतलब सबसे पहले भी पुट x इक्वल्स टू 1 ऑन बोथ साइड ऑफ दिस इक्वेशन और देखेंगे ये इसको सेटिस्फाई करता कि नहीं। तो यदि आप x की जगह पर 1 डालते हो, b पुट x इक्वल्स टू 1, तो आप देख रहे हो 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, 6 इंटू 1 का स्क्वायर 11 माइनस 6, और आप देखो कि ये 0 आता है। तो ये 0 बराबर 0 आता है, 12 माइनस 12 0 हो जाएगा। सो देयरफॉर x equals to 1 is root of above equation। तो x equals to 1 इस क्यूबिक इक्वेशन का रूट हो गया, और x equals to 1 इसका रूट है, तो दिस implies x minus 1 is factor of above equation, और x minus 1 इसका फैक्टर हो जाएगा। अब इस x minus 1 को देखते हुए आपने इसको एडजस्ट करना है। तो सबसे पहले जो काम करते हैं कि x क्यूब को एज सच कॉपी करना है। x क्यूब एज सच कॉपी, जो पहला टर्म है वो एज सच कॉपी होता है। मान लो ये पहला टर्म है, तो उसके अगला वाला टर्म का साइन उससे अपोजिट आएगा। ये पॉजिटिव है तो अगले वाले का साइन कैसा आएगा, नेगेटिव। और दोनों का कोएफिशिएंट 1 1 का है, 1:1 का है। तो इसका भी कोएफिशिएंट यदि 1 है तो यहाँ पे भी कोएफिशिएंट 1 आएगा, और पावर एक कम, मतलब नेक्स्ट टर्म हमारा क्या बन जाएगा, नेक्स्ट टर्म हमारा बनेगा एक्स स्क्वायर। कहने का मतलब नेक्स्ट टर्म आपने फर्स्ट टर्म तो ऐसा सच कॉपी करनी है, और नेक्स्ट टर्म ऐसा लिखना है ताकि मैं इसमें एक्स स्क्वायर कॉमन लूं तो ये x माइनस 1 बने। जो फैक्टर बनाया वो फैक्टर बनना चाहिए, इसलिए नेक्स्ट टर्म में माइनस एक्स स्क्वायर लिखूंगा। अब अपन करेंगे बैलेंसिंग। हमारे पास 6x स्क्वायर था, ऑलरेडी मैंने एक एक्स स्क्वायर लिख दिया, 6 थे 1 लिख दिया, बचे 5, तो अब 5 लिख देते हैं, तो ये बैलेंस हो गया। मतलब ये 6x स्क्वायर को मैंने स्प्लिट करके ऐसा लिख दिया। ठीक, अब पहले दो को छोड़ दीजिए, अब जो बचा -5x स्क्वायर, ये -5x स्क्वायर को देखते हुए हम अगला वाला लिखेंगे। तो साइन कैसा लिखोगे, अपोजिट, मतलब पॉजिटिव। कोएफिशिएंट क्या लिखोगे, 5, और एक्स स्क्वायर की जगह पर एक पावर कम आएगा, मतलब x। मतलब ऐसा टर्म लिखना है ताकि जब आप इसमें 5x कॉमन लें, -5x कॉमन लें, तो व्हेन यू टेक -5x कॉमन, तो आप देखो x माइनस 1 बन जाएगा। हर बार x माइनस 1 बनना चाहिए, ऐसा लिखा जाता है टर्म। तो अब अपन करेंगे बैलेंसिंग। मैंने लिखा है 5x, बट मेरे पास थे 11x, 5 ऑलरेडी मैं लिख चुका हूं, तो अब बैलेंस करने के लिए अपन कितना लिखेंगे, 6x। ये बैलेंस हो गया। मतलब मैंने इस 11x को 5x प्लस 6x लिखा है, और इसके बाद लास्ट टर्म एज सच कॉपी किया जाता है। ये तो मिडिल टर्म स्प्लिट किए हैं, ये दो दो मिडिल टर्म आते हैं, इसको लिखा है ये दो, इसको लिखा है ये। और एक बार आपने यदि सही सही कर लिया तो अब दो दो के पेयर बनाइए। ये जो पहले दो हैं, इन पहले दो में एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। ये जो दो हैं थर्ड और फोर्थ टर्म, इसमें -5x कॉमन आ जाएगा। ये जो दो टर्म है इसमें 6 कॉमन आ जाएगा। हर बारी x माइनस 1 बनना चाहिए क्योंकि वो फैक्टर है, अपन ने पहले शो किया है। अब ये x माइनस 1 कॉमन ले लीजिए, तो जब आप x माइनस 1 को कॉमन लेते हैं तो अंदर एक क्वाड्रेटिक आता है,
एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब इसके तो फैक्टर्स आप निकाल लेते हो, क्वाड्रेटिक है तो उसके फैक्टर x माइनस 2 और x माइनस 3 आएंगे। सो देयरफॉर x की वैल्यू 1, 2 और 3। सो दे आर द रूट्स ऑफ द क्यूबिक इक्वेशन। नोट कर लीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए अभी भी, इसमें कहीं पे नहीं समझा है तो। चलिए, और कोई क्वेरी और कोई डाउट थ्योरी में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन या ट्रिग्नोमेट्री में? बोलो संकेत। सर एक क्वेश्चन था कि a इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन टू द पावर 4 थीटा, सो a की इंटरवल फाइंड आउट करनी। वही है, रेंज का ही क्वेश्चन है ये। रेंज, यस। a इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर प्लस कितना है, साइन टू द पावर साइन टू द पावर 4 थीटा। ठीक है। तो इसमें तुमने क्या किया, क्या नहीं समझा इसमें? सर उसकी मेथड नहीं समझी थी कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि जो साइन टू द पावर 4 थीटा है उसको कैसे फिर। ठीक है, तो देख लो उसमें मैक्सिमम वैल्यू तो उसका 1 आता है। You have to find the range of this equation cos square plus sin power 4। इसका आंसर 3/4 से लेके 1 तक आता है। 3/4 to 1 इसकी रेंज आती है। और जो तरीका है वो ये है, सबसे पहले मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए ये cos स्क्वायर थीटा रिमेन्स एज सच, और ये जो साइन पावर 4 है इसको अपन साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा लिख देते हैं, है ना। cos साइन पावर 4 है, उसको साइन स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर लिख दिया। अब आप ये जानते हो, सिंस साइन स्क्वायर यदि स्क्वायर करोगे तो साइन स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 है, तो मैं यदि इस वाले साइन स्क्वायर की जगह पर 1 लिख दूंगा, साइन स्क्वायर से बड़ी वैल्यू में 1 लिख रहा हूं, मतलब इसकी जगह पे मैं 1 लिखूंगा तो ये अब इक्वल नहीं रह जाएगा, ये क्वांटिटी अब बढ़ जाएगी। मतलब यदि इस साइन स्क्वायर को मैं 1 से रिप्लेस कर दूं, इससे बड़े नंबर से रिप्लेस कर दूं, यहां पर इससे बड़ा कोई नंबर डालूं, तो अब ये इक्वालिटी की जगह पर इनइक्वालिटी का साइन आएगा। तो ड्यू टू दिस रीजन हियर वी सी दैट कि a लेस देन और इक्वल टू cos square theta plus sin square theta, that means a less than or equal to 1। This is our first equation। मतलब अवर एक्सप्रेशन ये जो दिया है, इस एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू 1 आ गई। ये एक बात खत्म होगी, मैक्सिमम तो मिल गया, अब मेरे को इसका मिनिमम लिखना है। अब मिनिमम बनाने के लिए अपन इसको किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कन्वर्ट करेंगे। तो अपन ये जानते हैं साइन पावर 4 को आप साइन स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हो, और ये जो कॉस स्क्वायर है इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकते हैं। तो एक तरीके से ये क्वाड्रेटिक बन जाएगा। देखिए मैं आपको बनाता हूँ। फिर से वही किया है, साइन स्क्वायर का स्क्वायर लिखा है इसको। ये जो कॉस स्क्वायर है इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकते हैं। और अपन इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाते हैं। मतलब एक बार और इसको मैं लिख देता हूँ,
कि सबसे पहले मैंने साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर लिखा है, ये वाला टर्म, फिर माइनस साइन स्क्वायर थीटा और फिर +1। अब आपने ये पढ़ा है कंप्लीटिंग स्क्वायर का मेथड, जो आप सॉल्व करते थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्लास 10th में। तो सॉल्व करने के लिए आप कंप्लीट स्क्वायर का मेथड यूज करते थे, वही इसको कंप्लीट स्क्वायर बना रहे हैं। तो जो मिडिल टर्म है ये वाला टर्म, उसके कोएफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं, है ना। सो यहाँ पर कोएफिशिएंट है 1, 1 का आधा करोगे तो 1/2, उसका स्क्वायर करोगे तो 1/4। तो अगले स्टेप में मैंने ये जो टर्म लिखे हैं इसमें 1/4 ऐड किया है और बैलेंस करने के लिए 1/4 सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब उससे होगा क्या कि ये जो पहले 3 टर्म्स आपको दिख रहे हैं ये साइन स्क्वायर थीटा -1/2 का होल स्क्वायर बनाएंगे, और ये जो 1 - 1/4 है ये आता है 3/4। इस तरीके से हमने इसको कंप्लीट स्क्वायर बना लिया। एंड वंस वी गेट दिस कंप्लीट स्क्वायर, तो अब आपको इसकी मिनिमम वैल्यू लिखनी है। तो अब ये मिनिमम तब होगा जब इसकी वैल्यू आप 0 डाल दो, ठीक है, सबसे छोटा, क्योंकि आप जानते हो किसी भी नंबर का स्क्वायर मिनिमम कब होता है, जब उसकी वैल्यू 0 हो। तो मिनिमम वैल्यू, क्योंकि हम ए की मैक्सिमम वैल्यू तो बना चुके हैं, अब हमको इसका ए का मिनिमम वैल्यू लिखना है। तो मैंने अपने एक्सप्रेशन को ऐसा लिख लिया, और अब मिनिमम वैल्यू बनाने के लिए मैं इसमें क्या कर रहा हूं, इस पूरी क्वांटिटी को मैं वो डाल दे रहा हूं, क्या बोलते हैं, 0। सो देयरफॉर ए का जो मिनिमम वैल्यू हो जाएगा, ये पूरे को 0 डालोगे तो कितना आ जाएगा, 3/4। दिस इज आवर सेकंड इक्वेशन। एंड देयरफॉर अपना जो एक्सप्रेशन ये है उसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू 3/4 आती है। सो करेक्ट आंसर है 3/4 से लेके 1 तक। सर इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर के अलावा कोई दूसरी मेथड नहीं है क्या सॉल्व करने की? क्योंकि यहाँ पर दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ गए हैं, कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर। तो मेरे को इस कॉस स्क्वायर मतलब एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कन्वर्ट करना होगा। तो कॉस स्क्वायर को मैं जब साइन स्क्वायर बनाऊंगा तो ऐसी इक्वेशन बनेगी। अब इसका मैक्सिमम या मिनिमम मेथड है, लेकिन वो अभी आपने पढ़ा नहीं है, वो कहलाती है डिफरेंशिएशन की मेथड। आप जब क्लास 12th में आएंगे तब आपको कैलकुलस मैं आपको पढ़ाऊंगा डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएट करके भी इसका पॉइंट ऑफ मैक्सिमा निकाल के भी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। क्योंकि वो आपने अभी पढ़ा नहीं है, तो यदि मैं 11th की केवल बात करूं तो 11th पॉइंट ऑफ व्यू से केवल यही एक कंसेप्ट है जिससे आप मैक्सिमम या फिर मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हो। कंप्लीटिंग स्क्वायर बहुत लेंथी नहीं है, ठीक है। यदि आपको ये साइन स्क्वायर में कंप्लीटिंग स्क्वायर मुश्किल दिख रहा है तो आप इसमें ऐसा कर लो कि साइन स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर लिख लो, एक्स लिख लो। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 हो जाएगा। अब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 को आप कंप्लीट स्क्वायर बना लें, वो जो क्वाड्रेटिक में करते थे वही, ठीक। मुश्किल आपको इसलिए दिख रहा है कि वो यहाँ पर साइन स्क्वायर लिखा हुआ है। यदि आप साइन स्क्वायर को एक्स से रिप्लेस कर दो तो थोड़ा सा इजी आपको ये दिखना लगेगा, बाकी करना आपको ऐसे ही जाना पड़ेगा। मेथड एक और है, बट वो कैलकुलस की मेथड है, वो क्लास 12th में आपके साथ डिस्कस करूंगा। चलिए, और कोई क्वेरी डाउट? पूछो, जल्दी जल्दी पूछ लो भाई। इसमें कोई डाउट है या कोई थ्योरी में, क्वाड्रेटिक में या ट्रिग्नोमेट्री में कोई डाउट है आपको तो पूछ लीजिए उसको। आप पूछ लो वरना मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलो कुणाल। सर ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और एक बार बता दीजिए। ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री के डाउट भी पूछ सकते हैं? काय के?
हाँ पूछ सकते हो, ट्रिग्नोमेट्री तो है ये। देखिए ग्राफ में केवल इतना ही है कि ये कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हमने लिया ax² + bx + c, तो इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का जो ग्राफ है ये हमेशा पैराबोलिक होगा। यदि a पॉजिटिव है तो ओपन अपवर्ड और a नेगेटिव है तो ओपन डाउनवर्ड। तो टोटल 6 सिचुएशन बनती हैं और उसमें पहली सिचुएशन ये है कि यदि आपका a पॉजिटिव हो और डिस्क्रिमिनेंट भी पॉजिटिव हो, a एंड d बोथ आर पॉजिटिव, तो उस केस में इसका जो शेप है वो ओपन अपवर्ड आता है। और अब आप इसमें जो बातें लिखते हैं वो ये कि यदि ये रूट्स हैं आपके अल्फा और बीटा, तो आप ये जानते हो कि ये पूरा एक्सप्रेशन बीटा के बाहर और अल्फा से छोटे नंबर्स पे हमेशा पॉजिटिव है। मतलब ये पॉजिटिव कहां पर है, तो y पॉजिटिव है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -∞ से अल्फा और बीटा से इंफिनिटी। फिर y का वैल्यू 0 कब होगा, तो x बराबर अल्फा और बीटा पे 0 आता है। और y नेगेटिव कब होगा, तो x बिलोंग्स टू अल्फा और बीटा। अल्फा बीटा के बीच में जितने नंबर है सब पर ये नेगेटिव है, बिलो दी एक्स एक्सिस आ रहा है। बीटा के बाहर पॉजिटिव है, अल्फा के बाहर पॉजिटिव है। तो ये हो गए साइन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। उसके बाद ये ओपन अपवर्ड है तो इसकी मिनिमम वैल्यू आपको मिलेगी। तो आपको ये भी बताया था, ये पहली बात। और दूसरी बात इसमें बताई थी y मिनिमम ये होता है -d/4a और कितने पे आता है, एट x = -b/2a। ठीक है, ये इसकी मिनिमम वैल्यू है और ये इसका पॉइंट ऑफ मिनिमा है। तो यहाँ पे 3 बातें हमने लिखी हैं, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, साइन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन और इसकी मैक्सिमम या फिर मिनिमम वैल्यू। ये फर्स्ट सिचुएशन है। और जैसे जैसे अब आप सिचुएशन में आगे बढ़ेंगे ये ग्राफ ऊपर जाएगा। मतलब सेकंड सिचुएशन क्या है कि जब आपका a पॉजिटिव हो और d 0 हो जाए, तो a पॉजिटिव है और d 0 हो जाएगा तो ग्राफ x एक्सिस को टच करके निकलेगा। तो अब ये बिलो दी x एक्सिस नहीं आता, मतलब नेगेटिव तो नहीं होगा। तो अब इसमें आपको क्या क्या वैल्यूज मिलेंगे, आपको मिलेगा y पॉजिटिव। तो y पॉजिटिव कहां पर होगा, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r एक्सेप्ट -b/2a। क्यों, क्योंकि y x बराबर -b/2a पे कैसा आता है, 0। इस पॉइंट पे ये 0 आएगा, अदर देन दिस पॉइंट ये हमेशा पॉजिटिव आएगा। देयर इज नो पॉइंट, देयर इज नो वैल्यू ऑफ x जब ऐसा कोई क्वाड्रेटिक नेगेटिव हो, तो ये x एक्सिस को टच करके निकल जाता है। तो इसमें से अब आपके पास केवल 2 ही साइन बचते हैं, पॉजिटिव और 0, ये कभी नेगेटिव नहीं होता। और बात करेंगे मिनिमम वैल्यू की, तो मिनिमम वैल्यू हमेशा यही होता है, पॉइंट ऑफ मिनिमा भी यही होता है। बस इसमें होगा क्या, क्योंकि d 0 हो गया तो जब आप d को 0 डालोगे तो मिनिमम वैल्यू 0 हो जाएगी। सो यहाँ पर y मिनिमम आएगा 0 और आएगा उसी पॉइंट पर। और थर्ड सिचुएशन है कि जब आपका a पॉजिटिव हो बट d नेगेटिव हो जाए, तो ऐसे केस में ग्राफ हवा में लटक जाएगा और ऊपर चला जाएगा। पहले ऐसा था, फिर ऊपर गया, फिर और ऊपर गया। अब आप देख रहे हो कि ये कभी भी नेगेटिव नहीं होता और कभी भी 0 नहीं होता। दो ही सिचुएशन मिलती, एक ही सिचुएशन मिलती है, y पॉजिटिव होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। x की किसी भी रियल वैल्यू पे ये हमेशा पॉजिटिव आता है। उसके बाद y मिनिमम की हम बात करेंगे, तो y मिनिमम -d/4a होता है और हमेशा -b/2a। तो ये बात हमेशा याद रखें कि यदि आपको मिनिमम वैल्यू पूछे या मैक्सिमम वैल्यू पूछे, मिनिमम या फिर मैक्सिमम वैल्यू हमेशा -d/4a होती है और वो -b/2a पे ही होगी। ठीक है, सो ये 3 सिचुएशन है। और अब बाकी की 3 सिचुएशन क्या हो जाएंगी,
जब आप इन तीनों में ए को नेगेटिव करोगे, ए को नेगेटिव करोगे, ए को नेगेटिव करोगे, तो जब ए को नेगेटिव करेंगे तो ग्राफ ओपन डाउनवर्ड हो जाएगा, और जब ओपन डाउनवर्ड होगा तो जो मिनिमम की कंडीशन है वो, जो लेस देन की कंडीशन है वो ग्रेटर देन की, जो ग्रेटर देन की है वो लेस देन की, उल्टे हो जाते हैं। मिनिमम की जगह मैक्सिमम वर्ड आ जाएगा, बाकी सेम है, और बाकी यहाँ पे भी कंडीशन सेम। तो 3 से आप वो 6 ग्राफ बना सकते हो, केवल उनमें क्या लिखना है, ए नेगेटिव, ए नेगेटिव और ए नेगेटिव। तो मेनली आपको ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में या तो मैक्सिमम या फिर मिनिमम वैल्यू पूछ सकते हैं, या फिर ये साइन पूछ सकते हैं कि बताइए कि ये पॉजिटिव कब होगा, या फिर ये नेगेटिव कब होगा, या फिर ये जीरो कब होगा। जीरो यदि मैं पूछता हूं तो वो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बन गया। ये जीरो कब होगा मतलब ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, तो उसकी 2 वैल्यूज आएंगी, ठीक है। सो वो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम पढ़ते आ रहे थे। बाकी अब अपन इसमें ये भी बता सकते हैं कि ये पॉजिटिव कहाँ कहाँ होगा और ये नेगेटिव कहाँ कहाँ होगा, दोनों बातें पे अपन डिस्कशन, मतलब ओवरऑल अपन पूरी जानकारी बता सकते हैं कि जब आपको कोई मैं क्वाड्रेटिक एक क्वेश्चन में देता हूं तो वो क्वाड्रेटिक की शेप बनती कैसी है। तो ये बिल्कुल फिक्स है कि क्वाड्रेटिक का जो शेप है वो हमेशा पैराबोलिक बनेगा, ओपन अपवर्ड या ओपन डाउनवर्ड, पहली बात फिक्स है ये। दूसरा, इसकी मैक्सिमम या फिर मिनिमम वैल्यू पूछे वो हमेशा -d/4a ही होती है, हमेशा -d/4a होगी। किस पॉइंट पर होगी, -b/2a पर। ये भी 6 के 6 कंडीशन में बिल्कुल फिक्स है सारी बातें। केवल जो आपको लर्न करना पड़ेगा वो ये बातें हैं कि ये पॉजिटिव कहाँ है, जीरो कहाँ है और नेगेटिव कहाँ है। तो वो एक बार आप शेप प्लॉट कर लो तो वो फिर आप इजीली बता सकते हो कि बीटा से बड़े हर नंबर पर कोई भी नंबर आप यहाँ पे डालोगे बीटा से बड़ा, ये हमेशा पॉजिटिव आता है, ग्राफ अबव द एक्स एक्सिस है। या अल्फा से छोटा कोई नंबर डाल रहे हो तो ये हमेशा अबव द एक्स एक्सिस आ रहा है, और अल्फा बीटा के बीच में देखोगे तो ग्राफ बिलो द एक्स एक्सिस है, यहाँ नेगेटिव है, और अल्फा और बीटा पर ये कितना आएगा, 0 आएगा। तो ग्राफ का रिक्वायरमेंट इतना है कि ग्राफ की हेल्प से आप इनकी साइन बता सकते हो, कहाँ पॉजिटिव है, कहाँ नेगेटिव है, कहाँ जीरो है। बाकी बात जो ये वाली है मैक्सिमम मिनिमम वाली, ये तो हर ग्राफ के लिए बिल्कुल फिक्स है। मैक्सिमम पूछें चाहे मिनिमम, -d/4a होती है और -b/2a पर होती है, फिक्स है ये। ठीक है कुणाल, कोई और डाउट? सर लोकेशन ऑफ रूट बताइए ना, वो दो ही नहीं समझे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लोकेशन ऑफ रूट्स में कंडीशन है, वो केवल आपको कंडीशन लर्न करनी है। लोकेशन ऑफ रूट्स में जो पहली जो केस है, चारों केसेस के लिए केवल कंडीशन आपने लर्न करनी है। जब आपको बोला जाएगा ये कि जब किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट्स किसी नंबर d से बड़े, व्हेन बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन अ नंबर d, ये दी आपको क्वेश्चन में दिया जाता है स्मॉल d, तो फिर क्या क्या आपने कंडीशन लिखी थी। सबसे पहला तो इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। दूसरा, जो -b/2a है ये d से बड़ा होगा। और तीसरी कंडीशन ये है कि a इंटू एफ डी का वैल्यू जो है वो पॉजिटिव आता है। मतलब आप d पर वैल्यू निकालोगे, और चूंकि ग्राफ ओपन अपवर्ड निकाला है तो d पे वैल्यू पॉजिटिव है और इसका a भी पॉजिटिव है, तो दोनों का प्रोडक्ट भी पॉजिटिव है। ये फर्स्ट सिचुएशन है व्हेन बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन अ नंबर d। दूसरी सिचुएशन इसमें आपको ये लिखाई थी, जब दोनों रूट्स किसी नंबर d से छोटे हो जाएं, या e लिख लेते हैं, when both roots are less than a number e, तो फिर यहाँ पे सिचुएशन आपकी क्या थी, आपका जो डिस्क्रिमिनेंट होगा वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, पहली बात। दूसरा, जो -b/2a है वो अब e से छोटा हो जाएगा। और तीसरी बात, a इंटू एफ ई ये पॉजिटिव आएगा। क्योंकि आप e पर वैल्यू देख रहे हो, e हम यहाँ पे बना देते हैं,
ई पर वैल्यू देख रहे हो तो पॉजिटिव है और ए भी पॉजिटिव है, तो दोनों का प्रोडक्ट हो, मतलब दोनों कंडीशन ऑलमोस्ट सेम है, बस एक ये वाली जो कंडीशन है ये चेंज हो जाती है। यहाँ पहले माइनस बी बाई टू ए डी से बड़ा था, अब माइनस बी बाई टू ए ई से छोटा हो गया, ये सेम है और ये भी सेम है। तो ये जो पहली दो सिचुएशन बन गई, व्हेन बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन अ नंबर डी, व्हेन बोथ रूट्स लेस देन अ नंबर ई। तीसरी सिचुएशन है कि जब ये नंबर दोनों रूट्स के बीच में आ जाएगा, मान लो वो नंबर आपका यहां पर आ गया, इसको मैं डी नाम दे देता हूं। तो व्हेन अ नंबर लाइज बिटवीन दी रूट्स, दोनों रूट्स के बीच में नंबर आदि आ जाता है, अल्फा और बीटा, तब डिस्क्रिमिनेंट केवल ग्रेटर देन 0 होगा। और दूसरी कंडीशन है कि a इंटू एफ ऑफ डी जो है वो नेगेटिव होगा, चूंकि अब डी पर जो वैल्यू है फंक्शन की वो बिलो दी एक्स एक्सिस, मतलब एफ ऑफ डी जो है वो नेगेटिव है और ए पॉजिटिव है, और पॉजिटिव नेगेटिव का प्रोडक्ट नेगेटिव होता है। तो दो, पहले तीन तीन कंडीशन मिल रही थी, अब केवल दो कंडीशन मिलेंगी। व्हेन अ नंबर लाइज बिटवीन दी रूट्स, जब ऐसा क्वेश्चन में दिया होगा तो फिर आपने ये दो कंडीशन लेनी है। फोर्थ और लास्ट सिचुएशन थी जब आपको लिखा था कि व्हेन एग्जैक्टली वन रूट लाइज इन द इंटरवल k1 और k2। जब दो रूट्स हैं और दोनों में से कोई एक इंटरवल k1 k2 में लाई कर रहा है, तो अब आप यहां पर ये देख रहे हो कि सबसे पहली सिचुएशन तो ये डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होगा, और दूसरा k1 पर वैल्यू पॉजिटिव है और k2 पर वैल्यू नेगेटिव है, इसलिए f ऑफ k1 और f ऑफ k2 का प्रोडक्ट नेगेटिव है। तो पहली दो सिचुएशन में तीन तीन कंडीशन, दूसरी दो सिचुएशन में केवल दो दो कंडीशन है। यहाँ d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यहाँ ओनली ग्रेटर देन 0 है। तो ये चार कंडीशंस हैं लोकेशन ऑफ रूट्स में आपने पढ़ी। और कोई क्वेरी है, डाउट है इतनी बात में तो पूछ लीजिए। बोलो अंशु। आवाज कट रहा है बेटा, तुम्हारा आवाज नहीं आ रहा है। ठीक है कुणाल, समझ गया? सर ए ऑफ ए का मतलब क्या है उसमें? किसका? ए ऑफ एफ ई लिखा है ना, तो ए क्या लिखा है उसका मतलब क्या E है? is the given number, जैसे D is the given number, ये क्वेश्चन में आपको दिया जाएगा कि both roots are less than a number 5, ये जो E है ये कोई नंबर होगा, ये क्वेश्चन में दिया जाएगा कि दोनों रूट्स 5 से छोटे हैं, ये दोनों रूट्स 7 से छोटे हैं। ए ए जो ए एफ लिखा है ना स्टार्टिंग में, वो ए जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ए आता है ना वो है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या लिखते हो? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये जो a है वो a है। ओके सर, थैंक यू सर। समेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज आपने अभी नहीं करनी, जब आपको प्रोग्रेशन पढ़ाएंगे तब वहां पर ये समेशन आपको, ठीक है, सीखना है। तो जितना आपने अभी पढ़ा है बस केवल उतना करिए। जब आप थोड़ा प्रोग्रेशन पढ़ लेंगे, प्रोग्रेशन आपने क्लास 10th में पढ़ा है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अब आपको 11th में प्रोग्रेशन में 5 प्रोग्रेशन पढ़ने हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और मिसलेनियस प्रोग्रेशन। तो इसी प्रोग्रेशन के चैप्टर को हम सीक्वेंस एंड सीरीज भी बोलते हैं, ठीक है। तो जब आप वहां पर ये सीरीज पढ़ोगे तब आपको वहां पर मैं ये समेशन सिखाऊंगा, ठीक है अंशु? ओके,
चलिए, तो आप प्रैक्टिस करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक कल के टेस्ट के लिए। आज के लिए फिलहाल इतना। कल बाय सर। परसों के टेस्ट के लिए बाय बाय एवरी। बाय सर। बाय सर। बाय सर। सर संडे को टेस्ट है। हाँ, संडे को है, सॉरी। कल सर प्रिपरेशन। सर एक डाउट था। हाँ, बोलो बोलो, कहाँ गए? हेलो सर। सर क्वेश्चन पेपर इजी बनाना। हेलो। हाँ, ठीक है, हेलो सर। ठीक है, ठीक है, ओके। वो पेपर मैं नहीं बनाता है। हार्ड मत करना। पेपर मैं नहीं बनाता, दूसरे सर बनाते, मैं नहीं बनाता पेपर, ठीक है। बोल दूंगा मैं। बोलना इजी बनाने का। सर आपके सब्जेक्ट का आगे नहीं बनाते क्या? नहीं नहीं, ठीक है। सर रोशन के लिए तो हार्ड बनवाने बोलना। हाँ हाँ हाँ, सर प्लीज सर इजी बनाना। ठीक है, ठीक है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ, बोलो उज्जवल। सर एक सर्कल है, उसका डायमीटर 40 सेंटीमीटर है और कॉर्ड 20 सेंटीमीटर, तो उसका माइनर आर्क का लेंथ ढूंढना है। हाँ, तो एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, वो आप लगा दो। जो कॉर्ड की लेंथ दी है ना, कॉर्ड की लेंथ से आपको आर्क का लेंथ मिल जाएगा इजीली। एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, जो कॉर्ड का लेंथ दिया है उससे एंगल आ जाएगा, कॉर्ड की लेंथ से एंगल आ जाएगा, और एंगल आने के बाद फिर एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस का फॉर्मूला लगा देना, तो यू गेट द लेंथ ऑफ माइनर आर्क। तो उसमें जो कंसेप्ट ये है कि आपने जो कॉर्ड का लेंथ दिया है, कॉर्ड की लेंथ से आप एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल निकाल लो। क्या क्या दिया उसमें तुमको? रेडियस दिया है, हेलो। डायमीटर दिया है सर। हाँ, और सुनो, डायमीटर दिया है तो डायमीटर का आधा कर दोगे तो रेडियस हो जाएगा, ठीक है। डायमीटर का आधा करना तो रेडियस हो जाएगा, और आपको कॉर्ड दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से डायग्राम आपका फॉर्म हो जाएगा। आपके पास अब डायमीटर का लेंथ कितना दिया है? 40। 40, तो ये 20 हो गया रेडियस। और कॉर्ड की लेंथ कितनी दी है? 20। 20 दी है। तो ये ट्राइंगल बन गया। ट्राइंगल कौन सा हो गया? इक्विलैटरल। तो सेंटर पे कितने डिग्री का एंगल बन गया? π/3, 60 डिग्री बन गया, क्योंकि इक्विलैटरल ट्राइंगल है। तो एंगल आ गया अब आपके पास। और अब अपन को ये माइनर आर्क की लेंथ निकालनी है। तो माइनर आर्क का लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है? एंगल इज इक्वल टू होता है आर्क, आर्क को नाम अपन एस दे देते हैं, अपॉन रेडियस। रेडियस कितना है? 20। तो 20 यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, तो 20 π/3। समझ गया? सर अगर वहाँ पे कॉट की लेंथ 20 के प्लेस पे 10 रहती तो? आई में कॉट की लेंथ अगर 30 रहती तो उस वक्त अपन एंगल के सब्सटेंड किए रहते। तब तो फॉर्मूला कोसाइन रूल आपने पढ़ा ना, व्हेन वी गेट ऑल दी साइड देन वी गेट ऑल दी एंगल्स। कोसाइन रूल पढ़ के आए हो? यस सर, उससे लगाना पड़ेगा। उससे निकाल लेते। चलिए, बाय एवरीवन। बाय। बाय सर।